हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है दखल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्रदीप, सुनो ना, मुझे शॉपिंग पर जाना है। आज तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, सुजाता ने प्रदीप से कहा। प्रदीप कुछ बोलता उससे पहले ही कविता, प्रदीप की बहन, बोली, अरे क्या भाभी, आजकल कपड़े से लेकर ग्रोसरी तक सब तो ऑनलाइन मिल जाता है, फिर शॉपिंग पर क्यों जाना है। फिर प्रदीप भी बोला, हाँ सुजाता, तुमको जो भी चाहिए ऑनलाइन मंगा लेना। बोलकर प्रदीप ऑफिस निकल गया और सुजाता बेचारी मन महसूस कर रह गई। सुजाता की फैमिली में उसका पति प्रदीप और उसके दो बच्चे, बेटा मयंक और बेटी मानवी है। उसके सास ससुर दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। सुजाता अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। उसकी एक नंद है कविता, जो कि शादीशुदा है और कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई है। वैसे सुजाता को कविता से कोई परेशानी नहीं है, पर कविता का यूं सुजाता और प्रदीप के बीच में दखल देना सुजाता को पसंद नहीं है। सुजाता चाहे तो कविता को साफ साफ बोलकर ये किस्सा खत्म कर सकती है, पर उसे डर है कि कहीं इससे रिश्ते में दरार ना पड़ जाए। और फिर सुजाता के सास ससुर भी नहीं है, तो वो नहीं चाहती कि उसकी किसी बात का बुरा मानकर कविता अपना मायके आना जाना बंद कर दे। बस यही सब सोचकर सुजाता कविता को कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुजाता, प्रदीप और कविता डिनर कर रहे थे। तब सुजाता ने कहा, प्रदीप, वो मेरे मामा का लड़का है निशांत, उसकी सगाई है, तो हमें वहां चलना है। प्रदीप कुछ बोलता उससे पहले ही कविता बोली, अरे सगाई ही तो है भाभी, तुम और बच्चे ही चले जाना, प्रदीप शादी में चला जाएगा। फिर प्रदीप ने भी कहा, हाँ हाँ सुजाता, वैसे भी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम और बच्चे चले जाना। सुजाता का मूड खराब हो गया। फिर वो और बच्चे ही सगाई में जाकर आ गए। पर अब सुजाता को लगा कि उसे कविता को समझाना पड़ेगा, पर वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिससे कविता को समझ में भी आ जाए और उससे बुरा भी न लगे। फिर 2 दिन के बाद कविता सुजाता से बोली, भाभी आज देवेश, कविता का पति आ रहे हैं, तो तुम तैयारी कर लेना। फिर सुजाता बोली, अरे दीदी, जीजाजी तो आते ही नहीं है, आज कैसे, मेरा मतलब। सुजाता बात खत्म करती उससे पहले ही कविता बोली, हाँ आते तो नहीं है, खुद ही कॉल करके बोला कि मैं आ रहा हूँ। फिर सुजाता बोली, चलो अच्छा है, उनसे मिलना भी हो जाएगा, काफी समय हो गया जीजाजी से मिले हुए। दरअसल कविता का पति देवेश अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वो अपने ससुराल कम ही आता है। फिर सुजाता खाने पीने की तैयारियां करने लगी। शाम को देवेश आया तो सुजाता ने उनकी बहुत खातिरदारी करी। फिर देवेश ने सबको बताया कि वो अपनी किसी फ्रेंड की शादी में शामिल होने आया है, तो वो 2 दिन रुकने वाला था। कविता तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसका पति अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे बहुत कम समय दे पाता था। इसीलिए कविता ने अगले दिन अपने पति के साथ घूमने जाने की सोची। सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे, तब कविता अपने पति से बोली, देवेश, तुम शादी में तो शाम को जाओगे, तो दिन भर फ्री हो, चलो हम दोनों कहीं घूम आते हैं, वैसे भी तुमको समय नहीं मिलता। देवेश कुछ बोलता उससे पहले ही सुजाता बोली, अरे दीदी, बाहर जाकर क्या करोगे, फिर शाम तक आप दोनों थक जाओगे, और फिर जीजाजी के दोस्त की शादी है, तो हो सकता है उनको लेट तक रुकना पड़े, बेकार में जीजाजी परेशान हो जाएंगे। फिर देवेश ने भी कहा, हाँ हाँ कविता, भाभी ठीक कह रही है, ऐसा करता हूँ, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, शाम को तो मुझे निकलना है। कविता वहां से उठकर चली गई और सुजाता भी रसोई में चली गई। थोड़ी देर के बाद कविता रसोई में आई और सुजाता से बोली, भाभी एक बात कहूँ। तब सुजाता बोली, हाँ हाँ दीदी बोलो। फिर कविता बोली, माफ करना भाभी, पर तुमको मेरे और मेरे पति के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। देवेश वैसे भी मुझे बहुत कम समय दे पाते हैं, वैसे तो ज़्यादातर ऑफिस में ही बिजी रहते हैं। आज थोड़ा समय मिला था तो मैंने सोचा हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, पर तुम्हारी बिना मांगे दी गई सलाह के कारण वो सब चौपट हो गया। बोलते बोलते कविता की आंखों में आंसू आ गए। फिर सुजाता बोली, दीदी यही तो मैं आपको कहना चाहती हूँ। फिर कविता बोली, क्या मतलब। तब सुजाता बोली, दीदी जो मैंने एक बार ही किया है वही आप हमेशा करती हो, मेरे और प्रदीप के बीच में दखल देती हो। अब आपको आपकी गलती बताने के लिए मुझे भी वही गलती करनी पड़ी। सुजाता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही कविता अपने रूम में चली गई। फिर सुजाता और देवेश कविता के रूम में गए और जाकर देवेश बोला, कविता चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। और कविता ने चौंक कर देवेश को देखा। फिर सुजाता ने अपने कानों को पकड़कर कहा, सॉरी दीदी, ये सारा मेरा ही प्लान था, मतलब जीजाजी को मैंने ही बुलाया, उनकी किसी फ्रेंड की शादी नहीं है, वो मैं बस आपको आपकी गलती का एहसास दिलवाना चाहता थी। फिर कविता ने गुस्से में कहा, देवेश चलो यहाँ से। ये सुनकर सुजाता डर गई और बोली, सॉरी दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। फिर कविता हंसने लगी और बोली, अच्छा जी, माफ़ कर दो, बोलकर उसने सुजाता को गले से लगा लिया। फिर देवेश और कविता घूमने निकल गए।
दोस्तों, सलाह हमेशा मांगने पर ही देनी चाहिए। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।